सारे इंसानों की इबादत भी अगर मिला दी जाए तो इब्लीस की इबादत के बराबर नहीं हो सकती। उलमा कराम फरमाते हैं कि 90 करोड़ साल उसने अल्लाह की इबादत की। 90 करोड़ साल तो अभी दुनिया की हमारे इंसानों की उम्रें नहीं है जब इंसान का वजूद जब से हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसान का वजूद है तो 7,500 साल तो सिर्फ इंसान के वजूद को हो रहे हैं दुनिया में आए हुए। इब्लीस चूंकि जिन्नात में से था, हज़रत आदम से बहुत पहले उसकी पैदाइश हो चुकी। 90 करोड़ साल इबादत की, लेकिन नबी की शान में अदना सी तौहीन की, सजदा करने से, नबी की ताजीम करने से इनकार किया। 90 करोड़ साल की इबादत तबाह बर्बाद हो गई। वजह क्या थी? इमारत तो बहुत शानदार बनाई, 90 करोड़ साल तक अपनी इमारत आमाल की तामीर करता रहा, लेकिन अकीदे की जमीन पुख्ता नहीं थी। तो जब इब्लीस के 90 करोड़ साल के सजदे काम ना आए तो अंदाजा लगाइए कि अगर कोई हम में से नबी पाक की शान में जर्रा बराबर भी तौहीन करे तो उसके अकीदे की जब कमजोरी हो तो उसके अमाल कैसे कायम रह सकते। अब अकायद क्या है, हम कैसे जाने कि किन अकीदों को मानना है, किन अकीदों को नहीं मानना है। इसके ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी इस ताल्लुक से हदीसें, मैं सिर्फ 2 हदीसें आपको सुना देता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा आपके कि अकायद कहाँ से हमें लेना है, अकीदा किससे अखज़ करना है। एक हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अस्हाबी का नजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। सरकार ने फरमाया, लोगों मेरे तमाम सहाबा आसमान में चमकते हुए सितारों की तरह है। जैसे आसमान में सितारे रोशन और रोशन है, चमकदार है, रोशनी देते, मेरा हर सहाबी उन्हीं सितारों की तरह है कि उससे रोशनियां नमूदार होती है। और ये रोशनी कौन सी है? ये हिदायत की रोशनी है। इख्तदायतुम, जिन तुम में से जिसने भी किसी सहाबी की पैरवी करी उसने हिदायत पाई। मेरा हर सहाबी साहिब हिदायत है। तो अब हमें देखना है कि सहाबा का अकीदा क्या था, वो रसूलुल्लाह को कैसे मानते थे, हुजूर की इज्जत और ताजीम कैसे करते थे। जब जैसा सहाबा ने किया तो वैसा ही हमें अमल करना है। जो सहाबा ने किया वही हमारे लिए सनद और सनद की हैसियत रखता है, इसलिए कि सहाबा के अमल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की मोहर लगी हुई। और जिस चीज को सहाबा ने पसंद किया उसको रसूल ने पसंद किया, और जिसको रसूल ने पसंद किया उसको खुदा ने पसंद किया। और एक दूसरी हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सिंतैनी व सबईन मिल्ला। कहा कि बनी इस्राईल में इख्तिलाफ हुआ तो बनी इस्राईल के लोग फिरकों में बटे और उनकी तादाद हो गई फिरकों की 72। वो 72 फिरकों में बटे। वह तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला। और मेरी उम्मत में भी इख्तिलाफ होगा, मेरी उम्मत में भी आपस में टकराव होगा, झगड़ेंगी मेरी उम्मत, और झगड़ के लड़ के टुकड़ों में बटेंगी, गुरों में बटेंगी। और जब गुरों में बट जाएंगी तो उनकी तादाद कितनी हो जाएंगी? 73 होंगी। बनी इस्राईल 72 हुए थे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। कुल्लुहुम फिन्नार, आका ने कहा सब के सब जहन्नम में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा। सिर्फ एक जमात होंगी, एक फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा। यानी 73 में से 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे और हर फिरकों में करोड़ों अरबों लोग होंगे। और जन्नत में जाने वाले लोगों में भी लाखों और करोड़ों होंगे। एक ही जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी और 72 फिरके और 72 जमातें जहन्नम में जाएंगी। कालू मन हिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती जमात की निशानी और पहचान बताइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर जब कयामत के करीब आपकी उम्मत फिरकों में बटे तो कैसे जाने उस वक्त के मुसलमान कि किस जमात में हमें रहना है, कौन सी जमात जो है वो हक पर है, कौन सी जमात है जो जन्नत में जाने वाली है, और ये कौन से 72 है जो जहन्नम में जाने वाले हैं। उन 72 से हटकर जन्नत वाली जमात में कैसे कायम रहे, उसकी पहचान क्या होगी, उस जमात की निशानी क्या होगी। काला माना अलैहि व अस्हाबी, फरमाया सुनो उस जमात की जो जन्नत में जाएंगी उसकी पहचान और निशानी है कि जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा वही जन्नती होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अंदाजा लगाइए कि सहाबा का जो अकीदा, उस अकीदे को जो जमात अपना लेंगी वही जन्नती है। अब मैं बहांगे दो दलाइल के साथ, दलाइल की रोशनी में, हकायक की रोशनी में, बिल्कुल हाथ कंगन को आरसी क्या चैलेंज के साथ ये दावा करते हुए कहता हूँ, खुदा की कसम इस वक्त जितने भी फिरके हैं और जितने आइंदा होने वाले हैं, हम नहीं जानते आगे कितने फिरके होंगे, जितने हैं उतने हमें मालूम है। उन तमाम फिरकों में और आइंदा होने वाले तमाम फिरकों में सिर्फ जो जन्नती जमात है वो अहले सुन्नत व जमात है, जिसको इस जमाने में मसलक आला हज़रत के मानने वालों की जमात कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान।